ये कहाँ आ गए हम? जी ये कलाशदूर म्यूज़ियम है और इसे कैलाश म्यूज़ियम कहा जाता है। ये 2002 में स्टार्ट हुआ था। ग्रीक वॉलंटियर्स ने इसके लिए जो है ना इसको बनाए हैं। हेलेनिकेट मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ ग्रीस इसके लिए फ़ंड दिए थे और 2005-4 में ये कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद इसका ये हिस्सा हमारे डायरेक्टरेट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूज़ियम्स के हवाला किए हैं और इसकी सुपरविज़न और इसकी सारे कुछ जो है ना हमारे डायरेक्टरेट कर रही है। बाकी जो पोर्शंस हैं ये मल्टीपल बिल्डिंग है, इसमें जो है ना स्कूल है, इसमें हॉस्पिटल है, हॉस्टल है, टेक्निकल स्कूल है, रिसर्च सेंटर है। ये अभी भी कम्युनिटी चला रही है क्योंकि ये ग्रीक वॉलंटियर्स और कम्युनिटी के दरमियान एक MOU साइन हुई थी कि ये सेल डीड वगैरह ये सारे कम्युनिटी के हैं और उसके बाद जो है ना इसको हमारे डिपार्टमेंट के हवाला किए है। अच्छा जी जी। तो इसकी मतलब कितने साल पुरानी ये इसकी तारीख? एक तो ये तो 2004 में बना था सर। इसको बनाने का मेन मकसद जो था हमारे कैलाश कल्चर को प्रिजर्व करना, साथ साथ इस इलाके के हेल्थ और एजुकेशन को प्रमोट करना था। तो इसमें हॉस्पिटल बनी है। उस ज़माने में जो ग्रीक वॉलंटियर्स बाहर से डॉक्टर्स लाया करते थे और यहाँ पे 3-3, 4-4 महीना फ्री मेडिकल कैंप होते थे, तो चित्राल से भी लोग आगे इलाज करवाते थे। तो इसका ये मकसद था कि इसके हेल्थ और एजुकेशन को प्रमोट किया जाए, इसके कल्चर को प्रिजर्व किया जाए। ये जो सारा कुछ यहाँ पे ये जो बनाया गया है, तो कौन से डिपार्टमेंट इसको देख रहा है, निगरानी कौन कर रहा है? ये इसको डायरेक्टरेट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूज़ियम्स गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा इसकी सुपरविजन कर रही है सर। जी 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 सर। और ये जो है ना सर जी टेंपल हम इसे कहते हैं, वैसे तो जस्ट अखान बोलते हैं, टेंपल नहीं है। टेंपल हिंदुओं का वो होता है, हमारा जो है ना जस्ट अखान बोलते हैं। इसको मज़ीद जो है ना इंटरप्रेट के लिए हम इसको टेंपल बोलते हैं, जिसमें कैलाश लोग अपनी मजहबी रसूमात अदा करते हैं। हर एक क्लैन का अपना ही एक टेंपल होता है क्योंकि हमारे लोग एक क्लैन आपस में शादी नहीं करते, दूसरे क्लैन से शादी कर लेते हैं। तो हर एक क्लैन का एक इस तरह के एक जस्ट अखान होता है जिसमें हम लोग अपनी मजहबी रसूमात अदा करते हैं। जी जी सर। और ये कुछ तस्वीरें आपको नज़र आएंगी 1953 की है। तो यहाँ पे कोई लिंग्विस्ट विज़िट किए थे 1953 में, तो यहाँ पे कुछ तस्वीरें ली है। ये हमारे कुछ चीज़ें आपको नज़र आएंगे। और एक बच्चा जब टीनेज में पहुंच जाता है तो उसमें एक सेरेमनी होती है रिलीजन में इंटर होने का, वेलकम सेरेमनी। उससे पहले एक रिस्ट्रिक्शंस होती है उनमें कि वो हाई पास्चर्स नहीं जा सकते, हाई ऑल्टर नहीं जा सकते और मज़हब के बारे में ज़्यादातर नहीं बताते। और साथ साथ जो है ना जब खुदा न खास्ता कोई फौत होता है इस सेरेमनी से पहले, उसकी डेथ सेरेमनी हम नहीं मनाते। तो इस तरह के जो है ना एक सेरेमनी है जो। तो अब देखिए ये भी कुछ तस्वीरें आपको नज़र आएंगे 20s के हैं। और ये जो मेन चीज़ें यहाँ पे हैं जो इफ़िजीज़ हैं। स्टैचू जो है ना कॉस्टली कस्टम है कैलाश का। जो बंदा फौत होता था उस ज़माने में उसके नाम पे स्टैचू बनाते थे। उसका ये मकसद है उसके नाम पे एक दफ़ा पर सदका देते थे। मगर ये अडॉप्टेड कल्चर है, कैलाश का अपना नहीं है। इसलिए हर किसी के लिए बनाना ये ज़रूरी नहीं है, जिसके पास वसाइल हो उसके नाम पे बनाया जाता है। तो जिस वक्त जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि हिस्ट्री में जब हम नूरिस्तान में थे तो वहाँ लोअर नूरिस्तान कैलाश के पास था, अपर नूरिस्तान रेड कैलाश के पास थे। तो उनका ये कस्टम था कि वो जब कोई फौतगी होती तो एट द सेम टाइम वो एक स्टैचू भी बनाते थे। जी ये एक मीटिंग हॉल है। इसको हम एक मीटिंग हॉल के नाम दिए हैं। कैलाश लोग पहले जहाँ पे मीटिंग्स किया करते थे वो इन्हीं टूल्स पे बैठते थे और यहाँ पे जो है ना ये फर्नीचर इसमें यूज़ हुआ करते थे। तो इसको हमने मीटिंग हॉल के नाम दिए हैं। और ऊपर पोर्शन में आप जाएंगे तो 1921 से 71 तक एक प्रोफेसर विज़िट किया है नॉर्वे का। उन्होंने ये तस्वीरें ली है और साथ साथ आर्टिकल्स भी है। तो 2016 को एम्बेसडर ने हमें डोनेट किया है। ऊपर जा सकते हैं? जी जी बिल्कुल जा सकते हैं, आराम आराम से। ज़माने की सर ये सीढ़ी तो इस टेक्निक जो है ना वो पुराना है, मगर ये बनी है ज़रा नया। और यही वो तस्वीरें हैं जी जो मैं आपको कह रहा हूँ। ये वो बंदा है ये मॉर्गनस्टाइन, जॉर्ज मॉर्गनस्टाइन लिंग्विस्ट है। इधर आया था? जी जी इन तीनों वैलीज़ में और अपर चित्राल में। ये अपर चित्राल के लोग हैं
जो अपर चित्राल के लोग ये जो है हमारे इधर के लोग हैं। और ये आखिरी जो रेड काफिर, इसके आखिरी जो है ना ये बंदा रहा था, इसको बगाशाई कहते हैं। तो ये आखिरी काफिर रहा था इस वादी में, और ये अपर चित्राल के हैं। और ये जो चीज़ें बनाते थे हमारे लोग, ये वो हैं। और देखो ये टेक्निक यहाँ पे यूज़ होते थे, कैसा वुल ऊन को जो है ना धागा बनाते थे, धागे से मुख्तलिफ ड्रेस बनती थी। और ये देखो यहाँ पे फेस्टिवल मनाते हैं, ये रंबूर है। और ये हमारे क्रॉसिंग पॉइंट से इस तरह की हमारे ख़वातीन क्रॉस किया करते थे दरवाज़े। जी वो मीटिंग जो एक मीटिंग हुई है हमारे यहाँ के लोग, ये देखो यहाँ पे पानी देते हैं और ये कुछ फ्रूट कलेक्ट कर लेते हैं ख़वातीन। और ये वो स्टैचूज़ है जो मैं आपको बताया था। और ये देखो सिक्योरिटी गार्ड है विद वेपन्स। वो जो है ना, वो जो हमारे जो रेड कैलाश आखिरी 1929 में अपने रसूमात अदा कर रहे थे रंबूर में, उसके बाद फिर ये तमाम तर रसूमात ख़त्म। हमारे यहाँ पे जितने घर बनते थे पुराने, एक इसका तरह के घर हमारे डायरेक्टरेट ऑफ आर्कियोलॉजी म्यूज़ियम्स ने ख़रीद ली है इस इलाके में। ऐसा ही घर वो तकरीबन 300 साल पुराना है। और बाकी जो इस तरह के घर हैं वो कम रह गए हैं, तो इनके ऊपर हमारे डिपार्टमेंट की नज़र है जी। ऑब्जेक्ट्स आपको नज़र आएंगे कि किस तरह हमारे ड्रेस बनते थे, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जो है ना मिलेंगे। अभी भी हैंडमेड ड्रेस जी 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 अभी बन रहे हैं। और ये देखिए, ये कुछ साथ में एक वाटर सप्लाई सिस्टम के लिए खुदाई कर रहे थे, तो हमें मिले थे ये। अच्छा। ये उस साइड में भी है, ये 2 शोकेस में हमारा तखान का, ये 100 साल से ज़्यादा पुराने हैं जी। अच्छा, ये क्या ये सींग है ये, क्योंकि हम हमारे बिलीव में ये है कि हम जो है ना जब सेक्रीफाइस कर लेते हैं, सींग को हम इंट्रेंस पे लगाते हैं फर्टिलिटी के लिए, उसमें कोई बुरा नज़र ना लगे और आफत ना आ जाए। तो ये हम नहीं, ये बकरियों का है, मारखोर का बाहर है। ये स्टोरेज की चीज़ें हैं जी, इसमें अंडरग्राउंड स्टोरेज है, इसमें गला स्टोर करते हैं। इसकी चीज़ें हैं इसमें। ये जी, इसमें देखो एक हमारे गांव लेवल पे एक कंपटीशन होता है खेल में, जिसे हम पिंगाल बोलते हैं। ये बड़ा इमोशनल गेम है, इसमें जो है ना 2 गांव का आपस में मुकाबला होता है ये। और ये हंटिंग मास्क के जो हम चकोर के लिए यहाँ पे के हंटर्स यूज़ किया करते हैं। जो चकोर जो है ना वो नहीं भागते, वो और भी गैदर हो जाते हैं, तो हंटर्स उनको शूट कर लेते हैं। एरो हेड्स हैं, लोग अक्सर यहाँ पर एज अ वेपन यूज़ किया करते थे। और ये वो घर है जो 200 से 250 साल पुराना, जिस 200 से 250 साल पुराना घर है। घर के सारी चीज़ें हमने यहाँ ला के जो है ना डिस्प्ले किए हैं। अंदर कमरा भी देख सकते हैं जी, बिल्कुल देख सकते हैं। और ये देखिए यहाँ के घर का पूरा सिस्टम इसमें है, जो मैंने आपको आगे जो करकाल में घर दिखाया था जो 300 साल पुराना है, ये भी इतना ही है। मगर इसके बाहर का देखो, इनके मुख्तलिफ विंडोज़ नहीं है। इसकी जो सीक्रेट डोर है वो ये है, इसको हम सीक्रेट डोर बोलते हैं। यहाँ से ही नीचे पोर्शन के लिए लोग जाते थे और इधर से ऊपर आते थे। तो ये सीढ़ी उखाड़ वहाँ से निकाल के बरामदे में रखते थे, ताकि कोई जो है ना उनको कोई जो है ना जी एग्जॉस्ट के लिए, ये एग्जॉस्ट के लिए यहाँ पे घर को गर्म रखने के लिए भी आग जलाते हैं, और साथ साथ जो है इसमें कुकिंग भी करते हैं विंटर ओकेजन्स। और गर्मियों में बाहर जो है ना बरामदे में। और ये जो मशकीज़ा आपको नज़र आता है जी, ये मशकीज़ा हमारे यहाँ पे 3 जो मकसद के लिए इस्तेमाल करते थे। आजकल तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ लस्सी बनाते हैं। उस ज़माने में जब हमारे लोग के अटैक के लिए जाते थे ना, इसमें वाइन भर के लेके जाते थे। एक तो एक 2-2 गिलास पीते थे, ताकि उनको लड़ाई में या उनको कोई दर्द महसूस ना हो जाए। दूसरी यह है कि जब कोई ज़ख्मी हो जाते थे तो वाइन को जो है ना उस ज़ख्मी के जगह में वॉश करते थे, ताकि उनको जो है ना एज एंटीबायोटिक यूज़ करते थे वाइन को। जो सेक्रीफाइस के बाद जो है ना, आप हमारे सींग देखो ऊपर इस पोर्शन यहाँ पे लगाते हैं। और ये जो जगह है इसको हम सीक्रेट प्लेस कहा जाता है। ये इसको जो है ना एक सीक्रेट प्लेस कहा जाता है, जिसमें हम सेक्रीफाइस कर लेते हैं। ये क्या चीज़ है जी? इसमें लालटेन रखते थे रोशनी के लिए। उसके एक घर में मतलब ये रूम इतना ही होता था? नहीं सर, ये तो बहुत बड़ा घर था, हमने यहाँ ले आके छोटा किया है। अच्छा। जी जी जी, क्योंकि इसमें जो है ना पूरा फैमिलीज में रहते हैं, तो ये बड़ा घर होता है। ये जी यहाँ पे कुछ बास्केट्स आपको नज़र आते हैं। ये बास्केट्स जो है ना,
एक तो ये स्टोरेज के लिए इस्तेमाल करते हैं, दूसरा जो है ना सामान इधर से उधर लेके जाने के लिए, वो देखो ये मेल का है, वो फीमेल का है। और ये जो बास्केट्स आपको नज़र आते हैं, ये नापतोल के लिए इस्तेमाल करते थे उस ज़माने में। बार्टर सिस्टम था, तो चीज़ें एक्सचेंज करने के लिए ये इस्तेमाल करते थे। और ये प्लॉइंग मटेरियल है, इसमें जो है ना हल चलाने के लिए और फिर घास फूस इधर से उधर लेके जाने के लिए और बर्फ़ को छतों से हटाने के लिए, और ये चीज़ें फिर जो है ना इस मकसद के लिए। और वो जो है ना वो छाता है इसकी हनी बी का, ये इसको जो है ना दीवार के अंदर फिट कर लेते हैं ताकि ये गर्म रहें, और फिर वहाँ से फिर हनी को निकालते हैं। ये ओरिजिनल जो सींग है आइबेक्स की, और वो आपको नज़र आता है वो मारखोर की है। ये भी यहाँ की लोकल एनिमल? जी जी, ये नहीं, ये तो इसमें जो है ना गिलगित बल्तिस्तान में पाया जाता है, ये हमारे लोकल हैं। और वो मार्को पोलो है, ये जो है ना ये मारखोर है, वो मार्को पोलो है। जी, तो यहाँ पे जो हमारे कैलाश बबूरियत का जो आज का टूर था, इसके हवाले से मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जनाब वज़ीरज़ादा साहब का, इकराम साहब का और उसके पूरे दोस्तों का, टीम का। हमने यहाँ का विज़िट किया और हमारे साथ जो दोस्त आए हुए थे उनको कैलाश के हवाले से, इनके हिस्ट्री के हवाले से मुकम्मल यहाँ बताया गया। इस वक्त हम मौजूद हैं इस कैलाश में जो म्यूज़ियम बनाया गया है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से, उस तमाम पूरे कैलाश की हिस्ट्री को यहाँ पे रखा गया है। मैं मुल्तमिस हूँ जनाब वज़ीरज़ादा साहब से कि वो इस आज के विज़िट के हवाले से जो कुछ उनके ख्यालात हैं वो हमें आपके मैं ज़ियाउल्लाह बंगश भाई और इसके साथ आए हुए तमाम दोस्तों को, मेहमानों को, सबको खुशामदीद कहता हूँ कि आज आप लोग बुमरेत आए और हमें खुशी का मौका दिए, और हम बहुत खुश हैं। हमारी पूरी टीम पीटीआई की यहाँ पे हैं। कैलाश की 3 वादियाँ हैं, एक रंबूर है, और रंबूर में कोई 3000 आबादी है, उसमें जो 1500-1600 कैलाश है, बाकी मुस्लिम कम्युनिटी के हैं। और इसी तरह बुमरेत वैली है, ये सबसे बड़ा वैली है, और यहाँ पे कोई 7-8 हज़ार लोग रहते हैं, उसमें से कोई 2500 लगभग जो है वो प्रैक्टिसिंग कैलाश है। इसी तरह एक और वैली है, बिरीर वैली है, और वहाँ पे भी कैलाश कम्युनिटी के 1200 लोग रहते हैं, और इसी तरह 1800 दूसरे कम्युनिटी के। कैलाश वैली और कैलाश सकाफ़त जो है कोई 2500 साल पुरानी एक यूनिक कल्चर है। यूनेस्को के क्राइटेरिया के मुताबिक पाकिस्तान की वाहिद इंडिजिनस कम्युनिटी है जो कि अपनी पुरानी सकाफ़त कल्चर को ज़िंदा रखे हैं। हमारे साल में 3-4 त्यौहारें होते हैं, जश्न बहारान मई में, और फिर अगस्त के 22 तारीख को ऊंचाओ फेस्टिवल है। तो ये एक यूनिक कल्चर है। आजकल यहाँ पे हमारी हुकूमत रोड भी बना रही है, और इंशाअल्लाह टूरिज़म बढ़ेगी, तो यहाँ पे सबको फ़ायदा होगा। और आप लोग जैसे आए हैं तो इससे ओवरसीज़ से भी हमारे दोस्त आए हैं, तो आप ही लोग हमारे सफ़ीर होंगे, आगे जाके इस इलाकों को प्रमोट करेंगे। बहुत अच्छी बात की आपने। और जो रोड का आपने कहा है, ये माशाल्लाह सूबाई हुकूमत का एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिससे कैलाश यहाँ की जो सकाफ़त है, एक टूरिज़म यहाँ पर बढ़ेगी और लोग यहाँ पर 6 अरब 64 करोड़ अभी इसकी लागत है। 2 अरब से हम ज़मीन ख़रीद रहे हैं, और ये 30-36 फुट चौड़ा रोड होगा NHA स्टैंडर्ड का। ज़बरदस्त। और अब हमारे साथ हमारे और भी बहुत दोस्त हैं, लेकिन मैं मौका दूंगा हमारे जो UK से हमारे दोस्त आए हुए हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए, जो इन्होंने जो विज़िट किया है आज, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे इस अपने विज़िट के हवाले से, कैलाश के हवाले से, बम्बूरियत के हवाले से? जी शुक्रिया जनाब। मैं तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को दावत दूंगा यहाँ पे आने के लिए, क्योंकि कैलाश के लोग जो हैं ये काफ़ी मेहमान नवाज़ लोग हैं, और इन्होंने हमारी काफ़ी 2 दिन से जो हैं, ये वज़ीरज़ादा साहब हैं, इन्होंने काफ़ी प्रमोट किया हुआ इस एरिए को। और यकीन कर रखें कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जहाँ भी हैं, ख़ासकर UK के जो हैं, उनको तो मैं यही कहूँगा कि आप इटली, स्पेन, यूरोप के टूर्स करते हैं, आप आएँ, इन इलाकों को, नादरन एरिया को देखें खैबर पख्तूनख्वा के, यकीन करें आप भूल जाएंगे वो एरिए। तो यहाँ पे वज़ीरज़ादा साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हमें काफ़ी हमारी जो है तो रहनुमाई की है, और हमें इस कैलाश के कल्चर के बारे में काफ़ी अहम जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो हमें हमारे दूर किए। क्योंकि हम अक्सर लोगों से सुनते थे कि यहाँ पे
कुछ ना कुछ जो है तो कोई क्या कहता है कोई क्या कहता है, मगर आज पता लगा है कि ये काफ़ी मेहमान नवाज लोग हैं और यहाँ आके हमें बड़ा मज़ा आया है। तो मैं ओवरसीज़ तमाम पाकिस्तानियों को यही कहूँगा, आप नादरन एरिया में ख़ास कर चतराल का विज़िट करें, कैलाश का विज़िट करें, आप देखें काफ़ी मेहमान नवाज लोग हैं। थैंक यू सो मच जी। जी दाऊद साहब कुछ बात करेंगे? थैंक यू वज़ीर ज़ादा साहब और स्पेशली हमारी मतलब है जितनी भी टीम एम पी है ज़ियाउल्लाह बंगश। मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है, बाहर लोग जाते हैं स्विट्ज़रलैंड वगैरह, तो मैं आखिर में उसको कह देता हूँ कि आप स्विट्ज़रलैंड को भी भूल जाएंगे, क्योंकि ये नेचुरल ब्यूटी है और ब्यूटी इज़ ट्रुथ एंड ट्रुथ ब्यूटी। तो प्लीज़ कम एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ ब्यूटी। और आखिर में जब ज़ाहिर बात है कि जब पाकिस्तान की बात होती है तो पाकिस्तान का नारा बनता है पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद।